दो मौसमों की पुल पर दो जुड़वां परियां रहती थीं। पुल के एक ओर गर्मियों की परी छोटी डिम्पल और दूसरी ओर सर्दियों की परी उसकी जुड़वां बहन छोटी हिमपरी। लेकिन दोनों के बीच मौसम की दीवार खड़ी थी। गर्मी की तपिश में सर्द परी के पंख पिघल सकते थे और इसी कारण वो अपनी बहन से मिल नहीं पाती थी। बहन को अपने पास लाने की इच्छा में छोटी डिम्पल और उसके साथियों ने रातों रात एक बर्फ बनाने वाली गाड़ी बना दी। जब बहन पहली बार गर्म जंगल आई तो वह 5 रंगों से सजे पेड़ों, फूलों और इंद्रधनुष को देखकर नाचने लगी। सबने मिलकर उसका स्वागत किया। जल परी ने जल से खेल दिखाया, प्रकाश परी ने इंद्रधनुष बनाया और फूलों की परी ने रास्ता फूलों से सजा दिया। परंतु अगली बार गर्मी ने अपना असली रूप दिखाया। बहन पसीने से तर हो गई, पंख पिघलने लगे और बर्फ भी खत्म हो रही थी। तभी पूर्वी जंगल के राजा आए और बहन को बचा लिया। उन्होंने उसे फिर कभी गर्म जंगल न आने की चेतावनी दी। यह सुनकर डिम्पल का दिल टूट गया। डिम्पल राजा से विनती करने ही वाली थी कि गर्म जंगल की रानी ने उसे रोक लिया। तभी हमें पता चलता है कि राजा और रानी कभी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अलग अलग मौसमों के कारण राजा को पंख खोने पड़े। तभी से नियम बना दिया गया कि कोई भी सीमा पार नहीं करेगा। राजा ने दुहक और गुस्से में बर्फ वाली गाड़ी को नदी में फेंक दिया, लेकिन यही गाड़ी विनाश का कारण बनी। अचानक पूरे गर्म जंगल में ठंडी हवाएं चलने लगीं और बर्फबारी शुरू हो गई। सभी परियां गाड़ी को हटाने में लग गईं, लेकिन यह काफी नहीं था। मौसम का संतुलन बिगड़ गया था। अगर समय रहते कुछ न किया गया तो परियों की उड़ान का स्रोत भी जम जाएगा और कोई परी उड़ नहीं पाएगी। डिम्पल ने एक उपाय खोजा। उसने देखा कि एक फूल जो बर्फ में भी खिला था अब भी जिंदा है। वह दौड़कर पूर्वी जंगल पहुंची और सर्द परियों से मदद मांगी। उन्होंने समझा कि उनकी बर्फ ठंडी हवा को रोक सकती है। सब मिलकर गर्म जंगल पहुंचे और मिलकर फेरी डस्ट ट्री को ढकने लगे। लेकिन पेड़ बहुत बड़ा था। तभी पूर्वी राजा सभी सर्द परियों के साथ आ पहुंचे और मिलकर पेड़ को पूरी तरह ढक दिया। बर्फीली परियां पेड़ को सुरक्षित कर पाईं। पूरी रात ठंड ने जंगल को ढका, लेकिन अगली सुबह सूरज की किरणों के साथ जीवन लौट आया। पेड़ से फिर से सुनहरी धूल निकलने लगी। सब खुशी मना रहे थे, लेकिन डिम्पल चुप था। उसके पंख इस यात्रा में ठंड से क्षतिग्रस्त हो चुके थे। परियों के पंख टूटने पर दोबारा नहीं उगते। सब दुखी हो गए। अंत में जब डिम्पल और उसकी बहन ने एक दूसरे के पंखों को छुआ, चमत्कार हो गया। डिम्पल के पंख वापस आ गए। इसी चमत्कार से सभी को यह सीख मिली कि प्यार, सहयोग और समझदारी हर बाधा को पार कर सकती है। अब कोई सीमा नहीं रही। गर्म जंगल और सर्द जंगल एक हो गए। दोनों राजाओं और रानी ने अपने पुराने रिश्तों को फिर से जोड़ा और परियां अब खुले दिल से उड़ सकीं, चाहे मौसम कोई भी हो।